प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार गाजियाबाद में किया रोड शो। बीजेपी के बड़े नेता इस चुनाव में भगवा रंग की इन गाड़ियों को रोड शो में करेंगे प्रचार प्रसार। रोड शो को लेकर गाजियाबाद में भाजपा के समर्थक एकत्रित होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए बस्तर से रहने वाले निर्मल झा गाजियाबाद पहुंचे। बताया जा रहा कि वह एम्स अस्पताल में इलाज कराने आए थे। रोड शो की देखने हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। और इसलिए मैं कहता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह मेरी गारंटी है। यह गारंटी शब्द तो हमारे शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे चुरा लिया है। हमने हिमाचल में गारंटी दी, जो गारंटी हमने वहां पर दी हमने उसे लागू किया। तेलंगाना में जो हमारी गारंटी थी हमने उसे भी लागू किया। हमारी कौन सी गारंटी है यह हम जानते हैं। आपकी कौन सी गारंटी है आप बताइए। मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया है और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया। हम 55 वर्ष थे, हमने 55 वर्ष में क्या किया है हम इसका हिसाब दे रहे हैं। हमने राजस्थान में क्या किया है इसका भी हिसाब दे रहे हैं। आप अपना हिसाब दीजिए और आपने अब तक क्या किया है। हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी और प्रियंका जी यहाँ है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशाभूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किया उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब, तुम क्या किए वो बोलो। बोलने की ताकत। राजस्थान के जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र को हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। यह एक संघर्ष की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है जो आज न्याय मांग रही है। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए आज की परिस्थितियां क्या है, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी। और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं
अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए। बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया, अग्निवीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पर एक ही मंच पर दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंच पर ही किया चर्चा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा पत्र दिया गया है उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है। बता दें कि वहीं इस घोषणा पत्र को कांग्रेस के द्वारा न्याय पत्र बताया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं है कि जिसे चुनाव बाद भूल जाएगा। जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी सरकार ने जो किया है वो आपके सामने है, इसलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है। इसलिए हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार की कुछ मतीम पड़ गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है। लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उससे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के द्वारा किसान के खेत में पहुंचा जाता है और किसान से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर के द्वारा गेहूं की कटाई की जाती है। वहीं गेहूं काटते समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, यह सब करके मैं छोड़ चुका हूं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के द्वारा गेहूं की कटाई की जा रही है। यह लोकसभा चुनाव है, चुनाव के लिए नेताओं के द्वारा क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं आप स्वयं देख सकते हैं। मंत्री इस तरफ वाली इस तरफ। हाँ ये चले बहुत बढ़िया। ये इनके कारण हुआ।